Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। खुदा ने मुझे और आपको प्यार किया और खुदा ने खूबसूरत दिन दिया। आए मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगेंगे आज के कलाम के लिए, आज की शुक्रगुजारी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफाकत के लिए, चलाल बेसुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेज, अपना जख्मी हाथ बढ़ा। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हसूर जिकना बखूर के माने ठहरे इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा में तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरे कलीसिया के साथ रहना, मेरे काम के साथ रहना। आज का कलाम सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बाहिस बने और तेरे कलाम के वसीला बहुत सारी जिंदगियां बदल जाएं, अबलीस के मंसूबे टूट जाएं, शैतान की कृत्य शर्मिंदा हो जाएं और यीशु तेरा नाम जलाल पाए। तो बड़े हम घटें और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें, सारा जलाल तुझे दें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलामे खुदा से हम देखेंगे मुकाशवा 16 बाब, उसकी चंद बातों को 6 आयत से हम देखेंगे। क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों का और नबियों का खून बहाया था और तूने उनको खून पिलाया, वो इसी लायक हैं। फिर मैंने कुर्बानगाह की ये आवाज सुनी, खुदावंद खुदा मुकद्दसों के तेरे मुकद्दना और रास्त है। और चौथे ने प्याला सूरज पर पलटा, चौथा फरिश्ता ने सूरज पर प्याला पलटा, आदमियों को से आग जलन हो अख्तियार रखता था। और आदमी सख्त से जलन के, और उन्होंने खुदावंद के नाम की कुफर बका, जो उन्होंने आफतों पर अख्तियार रखा और तौबा ना की कि समझें। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का पाक मुक़द्दस कलाम, ये वो कलाम है जब अरब यूहन्ना लिखने के लिए अरब यूहन्ना को ऑर्डर दिया गया, कहा गया, और अरब यूहन्ना बड़े बड़े आंसुओं के साथ रोने लगा और परेशान था कि इस मुकाशवा को, इस भेद को कौन खोलेगा। और 24 बुजुर्गों का तख्त लगा हुआ था।
और अरब यहाँ की जब निगाह यीशु मसीह पे पड़ी तो उसका दिल खुशी से भर गया। आज कलामी मुकद्दस अरब यूहन्ना जो लिख रहा है 6 आयत में, क्योंकि उन लोगों ने मुकद्दसों का और नबियों का खून बहाया था, तो जब हम कोई भी इंसान खुदा के लोगों को या नबियों को या राष्ट्रवादों को दुख देगा, उसके लिए आसमान से आग बरसेगी। अब सूरज तेज होने वाला है। अब जो सूरज पर आग बरसने वाली है, उस सूरज की तपिश हद से ज्यादा होगी और ये लोग फरिश्ता को फिर भी देकर या खुदा के कामों को देकर सहत हो चुके हैं। इन लोगों ने तौबा नहीं की। इन लोगों ने अपने दिलों को सख्त किया और खुदा की बाबत कुफर बक दिया और तौबा नहीं की। तो जो खुदा की बाबत कुफर बकते हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। उनके लिए रिहाई नहीं, उनके लिए निजात नहीं, उनके लिए जिंदगी नहीं। और वो हलाक हो जाएंगे। उनके बदन पर नसूर आएंगे। वो बुरे बुरे कामों में, बुरे मंसूबों में, बुरी बुरी सोचों के अंदर मारे जाएंगे। आज हमें जरूरत है खुदा के कलाम की आवाज को सुन लें, अपने दिलों को सख्त ना करें, अपने दिलों को नरम करें। और खुदा यही चाहता है कि बनी नो इंसान वापिस लौटा तौबा कर ले। लेकिन खुदा ने आदम को खलक किया, बागे अदन के अंदर रखा, और आदम ने जब शैतान की बात को सुन लिया तो खुदा ने आदम को बाहर निकाल दिया। आज हम भी शैतान की हवान की बातों पर तवज्जो करते हैं, ख्याल करते हैं। गालियां, झूठ, फरेब, दगाबाजी, ज़नाकारी, बुरे बुरे काम हमारी जिंदगी से हरगिज़ जुदा नहीं। और जब हमारी जिंदगी से जुदा नहीं तो फिर बदन पर गौर कर ले, तवज्जो कर ले। कितनी आफतें हैं, कितने दुख हैं, कितनी मुसीबतें हैं। नसूर अब निकलने वाले हैं। उनके वो लोग खुदा की बादशाही के अंदर हरगिज़ दाखिल ना होंगे, जो आज अपने दिलों को सख्त कर बैठे हैं। और वो सख्त मलाउन है। तौबा करें, ईमान लाएं,
और निजात पाएं। ये प्याला सूरज पर पलटा गया। ये चौथा फरिश्ता ने सूरज पर प्याला कहर का, गजब का पलट दिया, जिसकी वसीला सूरज की शुआएं, सूरज की गर्माइश ज्यादा होगी और सूरज की शुआएं आपसे बर्दाश्त ना होंगी। मेरे अज़ीज़ो, जो बाहर निकलेगा उसे सूरज की शुआओं की वसीला उसके बदनों पर कोड़, बीमारियां, नसूर निकलेंगे और वो लोग खुदा की निस्बत कुफर बकते हुए थे। उन्होंने खुदा को नहीं कबूल किया, उन्होंने खुदा की बाबत कुफर बका है। आज भी बेशुमार लोग हैं जो खुदा की तरफ नहीं लौटते और खुदा की तरफ कुफर बकते हैं। कई लोग रूह कुदस के खिलाफ बोलते हैं। रूह कुदस के खिलाफ बोलने वाला हरगिज़ उससे माफी ना होगी, हरगिज़ उसे खुदा उस अज़ाब में डाल देगा जिससे वो बचना ना पाए। रूह कुदस के खिलाफ बोलना दुरुस्त नहीं। आज हमें जरूरत है तौबा करें, तो रूह कुदस ये काम नहीं करती। रूह कुदस की तरह तरह के काम हैं, रूह कुदस के फल हैं। फलों से इंसान पहचाना जाता है। किसी को शिफा की बरकत दी गई, किसी को गैर ज़बान बोलने की बरकत दी गई, किसी को नबूवत करने की बरकत दी गई, किसी को गहरी गहरी बातें जाहिर करने की बरकत दी गई। मेरे अज़ीज़ों, मैं शेखपुरा में अपनी बहन के घर गया कुछ अर्सा पहले, तो वहाँ पे कुछ लोग किराएदार थे। एक सलेशियन आर्मी के पारिश साहब भी थे। तो एक बहन वहाँ पे बीबियों की मीटिंग लेती थी, उनको तालीम दे रही थी और उनके घर में ने तावीज़ों को बुताया था। तो वो बहन दूसरी मर्तबा जब मैं गया तो वो मुझे कहने लगी, भाई आप तो जादूगर हैं। उसका सिर बाल खुले हुए, हाथ पे रोटी। तो जल्दी से मेरे पास आई तो मैंने कहा, बहन पहले आप खाना खाओ, फिर दुपट्टा लो और फिर मेरे पास आना। तो जब खाना खाया, दुपट्टा लिया तो मेरे पास आई। मैंने कहा, बहन यिर्मयाह नबी का सहीफा निकाल, तू खुद पढ़ेगी। जब उसने पढ़ा 33 बाप उसकी तीसरी आयत को, तो वहां पे लिखा हुआ था, यिर्मयाह नबी जेल के कैद खाना में थे। यिर्मयाह नबी से खुदा ने कलाम किया। यिर्मयाह नबी को कहा कि जब तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे जवाब दूंगा, और गहरी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। तो मैंने बहन से कहा, बहन ये कलामी खुदा जो है ये क्या कह रहा है? इसलिए
जो हकीकी तौर पे कलाम को जानेगा, जो कलाम के साथ वफादारी करेगा, जो कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर खाएगा, चबाएगा, निकलेगा, तो फिर उसके अंदर से कलाम निकलेगा। तो जो एक कान से कलाम को सुनेगा और दूसरे से निकाल देगा, उसकी जिंदगी से कलाम नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से क्या निकलेगा? इब्लीस का मंसूबा। क्योंकि उनके दिल सख्त हो चुके हैं, उन लोगों ने तौबा नहीं की, वो शहवान की गुलाम हैं, वो शहवान की परस्तिश करते हैं, वो उन बुतों की परस्तिश करते हैं ताकि वो खुदा की तरफ लौट ना आए। उनके दिल सख्त हो चुके हैं, वो खुदा से दूर हैं, खुदा को नहीं जान सके, खुदा को नहीं पहचान सके। कुछ लोग हैं जो लालच के पीछे अपने जिंदा खुदा के कलाम को रद्द कर देते हैं, लेकिन वो खुद भी रद्द किए जाते हैं। वो खुदा की तरफ नहीं लौटते, वो खुदा की तरफ नहीं आते, वो खुदा को नहीं जानते, वो खुदा को नहीं पहचानते, वो खुदा से दूर हैं। मेरे अज़ीज़ो, ये चौथा प्याला उनके लिए पलटा गया है। वो मारे जाएंगे, हलाक हो जाएंगे, उनके बदनों पे नासूर निकलेंगे और वो बदन खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल नहीं, बल्कि वो बदन हलाक हो जाएंगे। आज हमें चाहिए हम वापिस लौट आए, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी कसरत की पाएं। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। आज के कलाम के वसीला खुदा एक एक जिंदगी को बदले, बंधन खोले और सोचों को बदले। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ो, आज की सारी मोहब्बत के लिए, कलाम के लिए, मुल्क के लिए, कच्ची आबादियों के लिए, बीमारों के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ बाबे भी यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, आज की जलाल बेसुर्गी के लिए। खुदावन तू अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा और बरकत दे, कमजोरियों को दूर कर, पाक रूह से भर। हालेलुया। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज के तेरे दिए हुए खूबसूरत कलाम के लिए। आए खुदावन, जिन लोगों के दिल सख्त हो चुके हैं, उनके दिलों को नरम कर। उन लोगों ने नबियों का खून बहाया था और उन लोगों को तूने खून पिलाया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन, जो दिल सख्त हो चुके हैं उनको नरम कर, ताकि वो जिंदगियां बदल जाएं, इब्लीस के मंसूबे टूट जाएं। खुदावन के जिंदा पाक फरिश्ते उनकी रहनुमाई करें। आए खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा फजल मांगता हूँ, तेरी कुदरत को मांगता हूँ।
तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चौकी है। कैर करने में धीमा है, शिकैत में गानी है। पाक खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन। सोचों को बदल, ख्यालों को बदल, इरादों को बदल। अपना देना हाथ बढ़ा, अपने वारिसों को नाजिल कर। ऐ जिंदा यीशु, आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, खादमों के लिए, काम के लिए, मलिक के लिए बरकत का बायस बने। जो इस कलाम को सुने, खुदावंद उनके लिए बरकत का बायस बने। उनकी दुख, बीमारी, परेशानी, कमजोरी जाए, उनके सारा दिल नरम हो जाए और खुदावंद वो तेरी तरफ वापस लौट आए और तेरे नाम को सारा जलाल दे। अपनी पाक रूह का मस्सा दे, अपने पाक रूह से बार अपनी जलाल के लिए बीदार कर, बरकतों से लबरेज कर और रुल कुद्दस से मामूर कर। यीशु नासरी आज के तेरे हसूर जिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीज और कारिब के साथ हो। आज के कलाम के वसीला बड़ी बरकत देना। उन बीमारों के साथ हो जो बीमारी की हालत में है, परेशान है, मुसीबत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है। कोई इंसान दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, यीशु तेरे नाम के वसीला वो उन पर खुशहाली आए, वो खुशी मनाए और सारा जलाल तुझे दें। वापस मानी कच्ची आबादियों के लिए मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। अपना हाथ बढ़ा, वापस मानी कच्ची आबादियों पर तेरा हाथ चाहता हूँ। वापस मानी हुक्मरानों के मनसूबा को चेंज कर, सोचों को बदल, दिलों को नरम कर, इरादों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, ताकि तू जिंदा तबीब आजम है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। वापस मानी जो बहन, भाई, बेटियां तेरे हजूर रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं, खुदावंद उनके साथ हो, उन्हें बार कर दे। अपनी पनाह अपनी लपेट में ले, अपने लहू की धार के नीचे रख। अपने जलाल के लिए बीदार कर, बरकतों से लबरेज कर, रुल कुद्दस से मामूर कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरा जलाल, तेरी कुदरत, तेरा शोर मांगता हूँ। यीशु तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चौकी है। प्यार करने में धीमा है, शिकैत में गानी है। पाक खुदावन तो अपने मंसूबे आसमान को खोलकर चेंज कर देता है। तेरे कलाम में लिखे जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बांध दिया जाएगा, जो कर आसमान पर बांधोगे जमीन पर बांध दिया जाएगा। आए खुदावन तेरे कलाम में लिखे जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुल जाएगा। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। आ मेरे दुआ को सुन। जो लोग सरों में खाक डालते हैं, रोजे रखते हैं, तेरे हजूर दुआएं कर रहे हैं, जे सालिक जो बुजुर्गी की हालत में तेरे लोगों के लिए जंग लड़ता है, खुदावंद तो उसके साथ हो। और जो लोग तेरे हसूर दुआएं करते हैं, खाक डालते हैं, उनके लिए खुदावंद आसमान को खोल, उनकी आवाज बन और उनकी आवाज को सुनकर जवाब दे। तेरे नाम को सारा जलाल दे। तो ही जलाल का बरा हुआ है। तेरी शुक्र गुजारी करते हैं। बड़ी बरकत दे,
दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त आप से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र शमात और मुकस्सिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।